अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जी हम बनाने जा रहे हैं आछी चिकन शवारमा, जिसकी रट लगी हुई थी घर में कि हमने शवारमा खाना है, शवारमा खाना है। तो मैंने कहा बाजार से क्यों मंगवाया जाए, घर में क्यों ना टेस्टी सा बनाया जाए और आपके साथ भी शेयर किया जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने छना हुआ मैदा तकरीबन 3 कप लिया, उसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर ऐड कर लिया, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून नमक जो आप हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ 2 टेबलस्पून शुगर, 2 टेबलस्पून ऑयल। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद बिल्कुल आटे की तरह नीम गर्म पानी से मैंने इसे गूंद लिया था, और फिर इसके बाद इसके ऊपर और नीचे ऑयल लगाकर इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद जी मैंने इसकी मैरिनेशन रेडी की, जिसके लिए मैंने हाफ कप फेंटा हुआ दही लिया। उसमें मैंने जी 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया, और इसके साथ ही 1 एंड हाफ टेबलस्पून लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर लिया। फिर जो खुश्क मसाले ऐड किए, जिसमें शामिल था भुना कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून, भुना कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, तिक्का मसाला 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून चाट मसाला, नमक हस्ब ज़ायक़ा और हाफ टी स्पून चिली कश्मीरी लाल मिर्च। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें जो चिकन के चेस्ट के पीसेस लिए थे, इस तरह थोड़े मोटे और लंबे-लंबे, इनको मैरिनेट कर लेना है। लेकिन मैरिनेशन के बाद जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च का वैसा कलर नहीं आया, तो हम इसमें थोड़ा-सा कलर ऐड कर देंगे, वो भी रेड कलर, ताकि इसमें अच्छी कलर आ जाए। तो ये देखें जी मैंने इसमें रेड कलर ऐड कर दिया है, और अब जी हम इसकी सॉस रेडी कर लेते हैं और चिकन को मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं, जिसके लिए मैंने हाफ कप मायोनीज ली, हाफ कप ही क्रीम ली। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसमें मैंने जी ये देखें 3/4 टीस्पून व्हाइट पेपर ऐड की, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन ऐड किया, 1 टीस्पून सिरका ऐड किया, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद जी इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक थी, तो इसमें थोड़ा-सा दूध डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को इक्वल कर लिया, ये देखें जी। अब हम जी गार्लिक सॉस रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप केचअप लिया। इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ लहसुन, और 1 एंड हाफ टेबलस्पून या 3 टीस्पून मैंने इसमें चिली सॉस, और 1 टीस्पून सिरका, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया और ये बहुत टेस्टी बन जाती है। अब जी मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने 2 टू 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया और अपनी मैरिनेटेड चिकन इसमें डाल दी। इस वक्त आपने फ्लेम हाई रखना है, ताकि आपकी चिकन जो है वो अच्छे से पानी उसका खुश्क होने के बाद इसको कलर आ जाए। तो ये देखें जी एक साइड हमारी रोस्ट हो गई थी, दूसरी साइड भी हमने की। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो इसमें अच्छी खासी मिर्चें थी, आपने जो मैरिनेशन वाला मसाला था वो इसमें डाल देना है और इसे हल्की आंच पर रख देना है, ताकि चिकन भी आपके अच्छे से गल जाए और वो मसाला भी आपके पीसेस के साथ लग जाए। तो ये देखिए जी तकरीबन मसाला खुश्क होने वाला था, तो फिर आपने मुकम्मल चमचा चलाते हुए इस तरह से कर लेना है। तो मसाला बिल्कुल खुश्क हो चुका था, बोटियों के साथ लग चुका था। अब मैंने जी इसे थोड़ा-सा तिक्का फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआँ दे दिया। दूसरी तरफ जी मैंने अपने पेड़े रेडी किए हुए थे, तो उसके बाद जी मैंने पिज़्ज़ा ब्रेड बनानी स्टार्ट की। तो इसको एक साइड से आपने थोड़ा-सा कलर दे देना है, उसके बाद इस साइड पर आपने बटर या देसी घी, मैंने देसी घी लगाया था, तो आप बटर भी लगा सकते हैं। इस तरह से लगा लेना है और अच्छा-सा कलर देकर इस तरीके से ही सारी आपने बना लेनी है। तो इनको आपने नंगा बिल्कुल नहीं रखना, किसी रुमाल वगैरह में रखना है, ताकि ये सख्त ना हो जाए। इसी तरीके से जी मैंने सारी पिज़्ज़ा ब्रेड्स रेडी कर ली, और फिर इसके बाद मैंने इस तरह से व्हाइट सॉस इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करके लगाई, और फिर मैंने इसके ऊपर सलाद रखा, जिसमें मैंने बंद गोभी, लेटस, प्याज, टमाटर और खीरों का इस्तेमाल किया था। प्याज को मैंने रिंग्स में काटने के बाद सिरके में डिप करके रख दिया था। इसके बाद जी जो मेरी गार्लिक सॉस थी वो मैंने पहले नहीं स्प्रेड की, आप पहले भी कर सकते हैं। मैंने सलाद के ऊपर लगा दी, और उसके बाद अपनी आछी चिकन जो है वो लगा दी। अब आप देखें इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो बस ये थी जी, और इसके बाद मैंने थोड़ी-सी व्हाइट सॉस इसके ऊपर दोबारा से लगा दी और इसको अच्छे से रैप कर लिया। इसी तरीके से मैंने सारे शवारमास रेडी कर लिए। तो ये देखें जी कितना आसान तरीका था, बाज़ार वाले से ज़्यादा लोडेड, ज़्यादा मज़े के हमारे शवारमा बनकर रेडी हुए थे।
आप इनकी शक्ल भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।